हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दिस इज मी दीपक कुमार सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी पे। तो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन टू फर्स्ट ऑफ ऑल जागृति अवस्थी, ठीक है, गॉट सेकंड ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। ये अनअकैडमी के साथ में जुड़ी हुई थी। अपाला मिश्रा, सत्यम गांधी, ऐसे ही बहुत से टॉपर्स लाइक 169 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स हैव क्रैक्ड दिस ईयर यूपीएससी, ठीक है। जो 2022 का यूपीएससी है उसमें इतने सारे बच्चों ने, ठीक है, ये कारनामा कर दिखाया और अपने सपने को साकार किया है। अगले आप हो सकते हैं, ठीक है। देखेंगे बच्चों, अन अकेडमी आपको, जैसा कि बहुत से बच्चों को फील होता है कि नहीं ऑफलाइन की नीड है या बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आप वन ऑन वन पर्सनल कोचिंग, वन ऑन वन डबल डाउट सॉल्विंग, ठीक है, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी बूस्टर आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। रेंज एंड फीचर भी अन अकेडमी की तरफ से इट इज मच बेटर देन ऑफलाइन कोर्सेज, ठीक है। आइकॉनिक एंड प्लस कोर्सेज यू कैन सब्सक्राइब, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कोड दीपक वन, ठीक है। बेनिफिट क्या मिलेगा मेरे इस कोड से? 1 to 10% डिस्काउंट आपको सारे कोर्स में मिलेगा जो अन अकेडमी पे है, यूपीएससी के अलावा दूसरे कोर्सेज में भी, ठीक है। इसके अलावा आपको 10% डिस्काउंट के अलावा आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, ठीक है। और पर्सनल मेंटरशिप के अलावा फिर आपको आंसर राइटिंग सेशन जो मेरा 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है उसमें आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, डेली आंसर प्रैक्टिस भी होगा, क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो आपकी कॉपी का इवेल्यूशन होगा वो वीकली टेस्ट का होगा, वो मैं खुद करूँगा, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे बच्चों, दीपक वन कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अवेलेबल हो रहा है। बैचेस 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 18 अक्टूबर से भी बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एज वी ऑल नो करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आजकल की प्रिपरेशन की जर्नी में। तो अन अकेडमी आपको 2 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हुआ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, पीआईबी, आरएस टीवी, ऑल इंडिया रेडियो, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ईपीडब्ल्यू विल बी कवर्ड बाय द एक्सपर्ट्स, ठीक है। इसको एक्सपर्ट्स कवर करेंगे, ठीक है, आपको समझाएंगे, तो ये भी बेनिफिट आपके लिए है। चलिए फिर आज फिर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, और अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द क्वेश्चन इज, adaptation gap report is released by which of the following organization? First, United Nations Environmental Program. Second, United Nations Development Program. Third, World Economic Forum. Fourth, World Wide Fund for Nature. आपको बताना है कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, बताएं। बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ए इन द सेंस इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये रिलीज करता है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में स्पेशल फोकस किया जाता है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे, लाइक कैसे हम क्लाइमेट चेंज को, ठीक है, फोकस कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन वेलबींग या बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, क्लियर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर है, इन सब के ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसके इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और आप घर पे पढ़ लेंगे अगर आपने पहली बार सुना है तो, वरना फिर रहने दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी। न्यूज में भी था काफी बहुत, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिस्पेक्ट टू एनपीटी। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट इट प्रोहिबिट द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय नॉन न्यूक्लियर स्टेट। सेकेंड, it represent binding commitment in a multilateral treaty to the goal of disarmament by nuclear weapon state. Third, India and Israel are party to the treaty. Which of the statement given above is correct?
बताएं बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 30 सेकेंड है, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बताएं और भी बच्चे आंसर दें। So my dear future IAS officers, the correct answer of this question is first and second. Third is not correct. पहले के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कि इंडिया एंड इजराइल आर पार्टी टू द ट्रीटी, तो बिल्कुल गलत है। इंडिया, इजराइल एंड पाकिस्तान ले लो, ये तीनों एनपीटी के पार्ट नहीं है, आर नॉट द पार्टी ऑफ एनपीटी। ठीक है, इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान। ठीक है, so the correct answer for this question is A. Next question, consider the following statement with respect to comprehensive test ban treaty CTBT. First, it prohibits all the nuclear explosion in the world. Second, US and China have ratified the treaty. Which of the above statement is correct? Four options are here. Find out the correct answer. I know you can give the perfect answer. ठीक है, और जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो आप आंसर दोगे, बताएं क्या बात है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ए मतलब फर्स्ट, इट प्रोहिबिटेड ऑल द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड। लेकिन जो सेकंड लिखा है कि यूएस एंड चाइना हैव रेटिफाइड द ट्रीटी, तो बिल्कुल गलत है। यूएस और चाइना ने कभी भी इसको रेटिफाई नहीं किया है, हैव नेवर रेटिफाइड द ट्रीटी। ठीक है, नॉट सॉरी नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी। और रही बात, अगर आप इसमें से अगर क्वेश्चन कभी यूपीएससी इंडिया को लेकर पूछ ले तो नोट कर लेंगे स्पेशल नोट्स में। ठीक है, इंडिया ना तो सिग्नेटरी है, ठीक है, नॉट सिग्नेटरी, और दूसरा अब सिग्नेटरी नहीं तो रेटिफाई भी नहीं करेगा। ठीक है, एंड नॉट रेटिफाइड। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट कभी इंडिया के साथ आ जाए तो आपको ध्यान देना है, ना तो सिग्नेटरी है ना तो रेटिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, consider the following statement with respect to fixed term employment। याद आ रहा है आपको, मैंने अभी लेबर लॉ पढ़ाया था, जब मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा था उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ में, तब मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है और आप इसका आंसर दे भी सकते हो। पहला कह रहा है, एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वाज इनिशियली मेड अवेलेबल ओनली टू फुटवेयर मैन्युफैक्चरर सेक्टर इन 1940s, sorry, 2016। Second, industrial employment standing order central amendment rule 2018 allowed all industries to hire workers on contract with a fixed tenure। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, चलिए सोचिए, बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, दोनों होगा, दोनों नहीं होगा, ये आपके ऊपर है। शिद्दत के साथ आंसर दें। जी, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, टू ओनली। पहला इनकरेक्ट है। पहला इनकरेक्ट क्यों है मैं आपको बता दूं। एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वाज इनिशियली मेड अवेलेबल टू ओनली टू फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ओनली यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग 2017 में आया। इससे पहले अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, आपने देखा होगा कपड़े जो बनते हैं अपैरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें 2016 में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, बोला गया था। क्लियर है, अब लेवल था 2016 में। उसके बाद 2017 में फुटवेयर में आया। उसके बाद 2018 में चेंज करके, अमेंड करके ये सभी सेक्टर के लिए, ऑल सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है। दैट मींस सेकंड सही है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, योर आंसर शुड बी बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to coal in India. First, India is the world's second largest importer of coal. Second, Indian coal reserves are primarily of lignite and bituminous type. Third, Indian coal has lower calorific value and high S content. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से आपके आंसर का बताइए क्या होगा। कोयला है, काला होता है, लेकिन काले हैं तो क्या हुआ, भारत दिलवाला है। कोयले से पहचान है, लेकिन आंसर मैं चाहता हूं आपसे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है। So the correct answer of this question is D. All statement are going to correct. इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है। और अगर रिजर्व में अगर आपसे कोई पूछे तो फोर्थ लार्जेस्ट बोल दीजिए। ठीक है, इंपोर्टर में सेकेंड है, रिजर्व में फोर्थ है। अगर कोई पूछे कि भाई एक्सपोर्ट में क्या है तो लिख दीजिए कि इंडिया एक्सपोर्ट करता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। प्रोड्यूसर में पूछेगा तो सेकेंड है। इंडिया जो है इंपोर्टर भी सेकेंड है और प्रोड्यूसर भी सेकेंड है कोल का। ठीक है, और रिजर्व में फोर्थ है और एक्सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, इंडियन कोल रिजर्व आर प्राइमरली ऑफ लिग्नाइट एंड बिटुमिनस टाइप, तो बिल्कुल सही है। और इंडियन कोल हैज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू एंड हाई एस क्वालिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, जहां पे 35 से 45% में वेरी किया करता है। ठीक है, जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप सभी को ये पता भी चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तीन स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताना है। पहला, इट इज एन इंटरनेशनल नॉट प्रॉफिट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, Great Reset Initiative is related to World Economic Forum. Third, Global Risk Report is released by WEF. पूछ रहा है कि which of the above statement is correct. बताएं। My dear future IAS officers, बहुत इजी है आपके लिए क्वेश्चन, आप इसका आंसर दे सकते हैं। जहां चाह है वही राह है, चाय नहीं चाह। ठीक है विल, जी हाँ, जल्दी बताएं और भी बच्चे आंसर दें। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, 1
2 3। ठीक है, जी हाँ। नेक्स्ट, डेजर्ट नाइट 21 रिसेंटली सीन इन इंडिया, सॉरी इन न्यूज, सॉरी, इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। पहला फ्रांस, सेकंड रसिया, थर्ड यूएसए और फोर्थ सऊदी अरेबिया। ठीक है, बहुत न्यूज में था, जहां से आपको रफाल मिला है भाई। तो द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ठीक है, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में फ्रांस की एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स ने ये करतब दिखाया, ये मिलिट्री एक्सरसाइज की। ठीक है, मतलब ज्वाइंट एक्सरसाइज की, एयर एक्सरसाइज, जोधपुर स्टेशन। ठीक है, क्लियर है, तो फ्रांस के साथ में इंडिया ने किया है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 21। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू आसमी। बताइए। पहला, it is India's first indigenous 9mm machine pistol that has been solely developed by DRDO. Second, 3D printing process has been used in designing the prototyping of various parts. आपको बताना है कि इनमें करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Tell me guys, tell me which one is going to correct. Yes, और भी बच्चे आंसर दें। Yes, so the correct answer of this question is B, 2 only. 3D printing process has been used to designing and prototyping of the various part। बिल्कुल सही है, पहला जो इनकरेक्ट है। आपने एक पिस्टल का नाम वो सुना होगा कभी पिक्चरों में या फिर जिनके घरों में होगी तो कोई अलग बात है, 9mm पिस्टल। फोर्स के पास में 9mm पिस्टल को रिप्लेस किया गया है, ठीक है, आसमी को लाकर। ठीक है, हाँ, क्लियर है। अब जब देखेंगे कि इसको डेवलप फिर किसने किया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। सॉलिडली डीआरडीओ नहीं होगा, बल्कि डीआरडीओ के साथ में इंडियन आर्मी ने भी मिलकर, जब दोनों ने मिलकर ये कमाल दिखाया है। डीआरडीओ ने बोला कुछ कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाओ, इंडियन आर्मी ने बोला ठीक है कि भाई पकड़ के देख आसमी पिस्तौल, ठीक है, सबका हो जाओ, रिप्लेस हो गया 9mm। ठीक है, बेवफाई होगी 9mm के साथ। अब आसमी पिस्टल जो है वो सबके पास है। ठीक है, इंडिया का मतलब फोर्स में इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको अच्छा लगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। पहला, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड, सेकेंड टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, थर्ड कपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट मैच कौन से कर रहे हैं, बताइए भाई, अब आपसे अच्छा कौन बता सकता है कि इसमें करेक्ट मैच कौन कौन कर रहा है। सोचें, बताएं जी।
चलिए बहुत आसान था ये आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए क्योंकि आपने रट रखा है, फिर जब से आपने सोचा तब से आपने ये जरूर रट लिया। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। 2 एंड 3 करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि उत्तराखंड नहीं होगा बल्कि हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 2 एंड 3 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू साथी पोर्टल। ठीक है, पहला, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सेकेंड, it is developed by Bureau of Energy Efficiency. Third, it facilitates real-time monitoring of progress and implementation of various energy conservation endeavors at national level. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, फाइंड आउट द करेक्ट। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द साथी पोर्टल। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, इसमें पहला सही है, दूसरा सही, लेकिन थर्ड रॉन्ग है। अब थर्ड रॉन्ग है तो हटा दीजिए, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, 1 एंड 2 ओनली आर गोइंग टू करेक्ट, लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है, उसके पीछे रीजन क्या है आइए थोड़ा सा देखते हैं। लिखा हुआ है कि इट फैसिलिटेट रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एनर्जी कंजर्वेशन इंडेवर्स एट नेशनल लेवल। बस ये गलती हो गई, नेशनल की जगह बच्चों ये स्टेट लेवल होगा। ठीक है, हाँ, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 10 अक्टूबर के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। मेहनत करें, पैनिक मत होइएगा। ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश है, एग्जाम के टाइम में पैनिक बिल्कुल मत हो। अगर आप पैनिक होंगे तो आपका रिजल्ट खराब होगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों के, अब हम लोग भी जब पैनिक होकर एग्जाम देते थे, बहुत से आंसर सही होने वाले थे, उसको भी हम गलत कर देते क्योंकि हमारे अंदर डर था। डर क्यों था? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, तो एक तो विश्वास होना चाहिए कि नहीं हमसे ये क्वेश्चन बनेगा और हमने पढ़ा है। जब आप एग्जाम दे तो पहले उन क्वेश्चन को आप टैकल करें, ठीक है, तो आपसे बन रहे हो, जो आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो, क्योंकि उसके बाद आपका दिमाग खुलेगा और धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मेरी बात मानिए, फोकस करें, दिल लगा के मेहनत करें। ठीक है, ठीक है, और हम लोग इसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, ठीक है, आगे ले जाएंगे। चलिए, फिर मेंस की तैयारी मेरे हाथ में, आंसर राइटिंग आपका मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, तो बी फोकस, बैचेस के बारे में यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा जो आप कॉम्बैट में रैंक लाते हैं, वहीं से इस बार के आईएएस में ऑल इंडिया रैंक 50 और ऑल इंडिया रैंक 151, ये दोनों जो हैं हमारे यूपीएससी, ठीक है, रैंक होल्डर्स, ये भी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते थे और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय, टेक केयर। ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी पर्सनल मेंटरशिप के लिए सब्सक्राइब करें बाय यूजिंग दिस कोड, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, चलिए सेशन को, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और सेशन को भी। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।